जवाब तो आपने खुद दे दिया पहले कि लोग मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे। कि चार जोड़े हैं तो दो अगर किसी की हेल्प में दे दिए जाएं तो कोई इसमें मुजायका नहीं। हमारी पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मुहिब्बे वतन है, ऐसे वफा परस्त लोग हैं कि ये अपने गरीब बहन भाइयों के लिए सब कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर शेर कायद में आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है। जिस तरह आप सबको पता है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से बुरे सूरत हाल है। बालाई इलाके सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के काफ़ी इलाके सैलाब में बह चुके हैं और वहाँ के लोगों के काफ़ी जाने और मानी नुकसान हो गया है। इसी हवाले से कराची के अपने हम वतन भाइयों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। उसी हवाले से उनकी इमदाद के लिए उन्होंने एक मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ सियासी लोगों ने, मुख्तलिफ ट्रस्ट ने इमदादी कैंप लगाए हुए हैं और उसमें लोग आते हैं और जोक दर जोक अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं, यकजहती का इजहार करते हैं। नक़द की सूरत में, मुख्तलिफ घरेलू अशा की सूरत में, अपने कपड़ों की सूरत में यहाँ पे चीज़ें डोनेट करते हैं और फिर यहाँ से बसें भर भर के पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में भेजे जा रहे हैं ताकि हम अपने वतनों का इस मुसीबत के वक्त साथ दे सकें। इसी हवाले से मैं इमदादी कैंप में मौजूद हूँ। इंचार्ज से बात करते हैं कि उन्होंने अभी तक कितना इमदाद इकट्ठा किया, कितने लोगों का इमदाद किया है और ये किस जज्बे के तहत ये काम कर रहा है। पहले ये बताएं कि किस जज्बे के तहत आपने ये कैंप लगाया हुआ है। बहुत आप भैया, आपको ये तो पता है जज्बा। अभी देखो आप पूरे मुल्क के हालात देखो, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये तो 65% पाकिस्तान डूबा हुआ है। चाहे केपी के हो, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब का काफी हिस्सा डूबा हुआ है। सिंध तो काफी डूब गया है ना। जज्बा देख रहे हैं कि लोगों को लाशें निकाली जा रही हैं, लोग पानी में, लोग जो है बहते जा रहे हैं, बच्चे छोटे। तो जो हमारे से हो सकता है, अगर मैं आज का दिन घर में आराम करता या ये काम करता, यहाँ पे कुछ लोगों का राशन इकट्ठा हो जाएगा, कोई काफी सारी फैमिली को राशन दे, इन लोगों का राशन इकट्ठा करें ताकि किसी को सहूलत दे सके। हम एनजीओ का मकसद ये है कि जितना हो सकता है हम करें। मुख्यमंत्री से अपील है, कुछ हम अपनी जेबों से भी कर रहे हैं, कुछ हमारे मेंबर्स भी कर रहे हैं कि ये नहीं कि सिर्फ हमने लोगों पर डिपेंड किया है। पर अगर हमने स्टॉप बनाया है तो हमारे दोस्त भी आ रहे हैं, हमारे जानने वाले भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जज्बा ये है कि लोगों के साथ जो पूरे डूबे हुए हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए हम कुछ, कराची में तकरीबन माइग्रेशन हो रही है, लोग कराची आ रहे हैं, उनके लिए कुछ कर सके हम। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने कितना डोनेशन इकट्ठी की और कितने लोगों तक पहुंचाई है। अभी तक देखो, हमें हमारी जोहर के कैंप को 3 दिन हुए, उसमें बहुत सारा कपड़ा आया है। अभी कपड़े के आ रहे हैं, घर के कपड़े जो आ रहे हैं ना, वो पूरे बोरे के बोरे आ रहे हैं। अब हम बोरे लोगों को नहीं दे रहे, हम उस पर छांटी करके सूट बना के, ताकि हम बोरे दें, किसी में बच्चों का कपड़े तो एक दें, तो वो पैकिंग का काम शुरू है। तो इंशाल्लाह ताला हमने, ये हमारी कोशिश है कि हम जो पीएफ पे आर्मी को देंगे या रेंजर को देंगे, या जो अपने बिनका सेंटर में कैंप लगे हुए डिग्री कॉलेज में उनको देंगे, ताकि वो करें। तो अभी प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस है कि चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं ताकि 1 वैन 2 वैन होकर वो देनी। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं तो आप लोग किन चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि वो फूड आइटम हो तो बेस्ट है। किसी का जो आटा चावल दालें, घी, चीनी, पत्ती, कुछ बच्चों के लिए कुछ दूध हो, ये चीजें हैं जो अभी जो कैंप में लोगों को सिर्फ खाने की चाहिए ना। अभी लोग को ये शॉपिंग तो नहीं करने जा रहे हैं कि भाई कोई चीज, अगर वो घर में ये जो बर्तन वगैरह हो गए, लोग नहीं लेके आए, पुराने बर्तन घर के हो, तो ये चीजें हमारे मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि होनी चाहिए कि बंदे अपने पका भी सके और उनको कहीं से मांगना भी ना पड़े। उनको कुछ ऐसी फैमिलीज है जो टेंट में नहीं बैठ रही है, परेशान भी हैं, वाइट कलर भी हैं, डूबे हुए भी हैं। हम उनकी भी बायोडाटा, मेरा असल में इंटरेस्ट इनका हूँ। मुझे पता है कि कौन कौन लोग डूब के आ रहे हैं, काफ़ी हद तक पता है। सोशल मीडिया से लोग हमारे साथ जुड़े हुए, हम कोशिश जो हमारे इलाकों में आ रहे हैं उनको कम से कम राशन पहुँचा सकें, कम से कम रोटी तो एक टाइम ही खा सके। क्यों गवर्नमेंट के इदारे किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट सही सपोर्ट नहीं कर पा रही है। और जो हमसे हो रहा है हम करेंगे और सबसे हो रहा है करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग कर रहे हैं ये बगैर किसी नस्ल के कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये सारे जो बैठे हैं लोग कर रहे हैं, जितने जो हो रहा है कर रहे हैं। मेरा नाम सबा हाशमी है और यहाँ हबीब वेलफेयर के थ्रू हम लोग बैठे हुए हैं और रीज़न ये है बैठने का कि हमारी आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में, हमारे लोग मुश्किल में हैं। उन्हें ज़रूरत है इस वक्त कि हम सब खड़े हों और अपना अपना हिस्सा दें, अपने हिस्से की मेहनत करें जो उनके लिए कर सकते हैं।
ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں بیٹھ کے ان کے لیے فنڈنگ تو ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی پاکٹ سے نہیں دے سکتا تو اپنی جان سے تو گھس سکتا ہے. اس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. جو ہم سے ہو رہا ہے, ہماری ویلفیئر سے ہو رہا ہے, وہ تو ہم کر رہے ہیں ان کے لیے, لیکن ہم باقی سب سے بھی چاہ رہے ہیں کہ ہر کوئی بڑھے. اپنے حصے کا 1 روپیہ بھی اگر وہ دے گا تو اتنی عوام ہے جو ہمارے لوگ مشکل میں ہیں, ان کی مشکل حل ہو سکتی ہے. حل نہیں ہو سکتی تو کم ہو سکتی ہے. تو اس وقت یہ سب کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے, اور اس وقت ہر بندے کو اپنا حصہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. میم یہ بھی بتا دیں کہ لوگ کس جذبے سے آتے ہیں, کتنا جذبہ ان میں ہے کہ وہ آ کے اپنی چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں اور پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں. کیا ان لوگوں کا وہی جذبہ ہے, یا آپ جتنا ایکسپیکٹ کرتی تھی وہ جذبہ ہے یا نہیں, اس سے بھی زیادہ ہے؟ دیکھیں, ہمارا ایک کیمپ آج تو فرسٹ ڈے ہے یہاں پہ, لیکن اس کے علاوہ گلستان جوہر میں جو کیمپ لگا ہے ہمارا, وہاں لوگوں کا جذبہ بہت اچھا ہے. انشاءاللہ یہاں بھی بہت اچھا رزلٹ آئے گا, لیکن لوگ بڑھ کے آ رہے ہیں. اپنے ایکسٹرا کپڑے جو ہیں, دیکھیں 4 جوڑے ہیں تو 2 اگر کسی کی ہیلپ میں دے دیے جائیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. تو لوگ کپڑے بھی دے رہے ہیں, راشن بھی دے رہے ہیں, اماؤنٹ دے رہے ہیں. لوگوں میں جذبہ ہے. یہ وہ آفت ہے جو کسی پہ بھی آ سکتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی بری الذمہ ہے. تو لوگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کی عوام میں بہت جذبہ ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا, لوگوں کے کام آنے کا. جی رفلی یہ بتا رہے کہ ابھی تک کتنا آپ لوگوں کے پاس راشن یا ڈونیشن یا چیزیں جمع ہوئی ہو, تو تقریباً کتنے خاندان اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, آج یہاں تو ہمارا فرسٹ ڈے ہے, لیکن جو ہماری جوہر میں جو ہمارا کیمپ ہے وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ اچھی اماؤنٹ جمع ہو رہی ہے, اور اس سے راشن کنٹینیو خریدا جا رہا ہے. جو ڈریسز آ رہے ہیں اسے پیک کروائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ جو ایک بلک کوانٹٹی میں جب یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی, اس کے بعد ہم جو ہے اسے پاک آرمی کے تھرو یا رینجرز کے تھرو پراپر اسے ان تک پہنچایا جائے گا, اور اس کی ویڈیو میک کر کے ہم چلائیں گے کہ جس نے بھی دیا ہے اس کی چیز صحیح جگہ تک, صحیح لوگوں تک پہنچی ہے. جی بہت شکریہ میم, اور آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی ہے, کیونکہ ابھی اس سیلاب اور اس آفت کے دور میں بھی فراڈ ہو رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں لوگ اپنے مفاد کے لیے ڈونیٹ کر کے پھر اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے. تو سر یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے یہ کیمپ جو لگایا ہے کس جذبے کے تحت لگایا ہے, پہلے تو یہ بتائیے. حبیب میموریل ویلفیئر ایسوسی ایشن ایک رجسٹرڈ سوشل جماعت ہے, ایک سماجی تنظیم ہے, NGO ہے. ہم نے یہ جو کیمپ لگایا ہے ہمارے وہ تمام مسلمان بھائی, پاکستانی بہن بھائی جو پورے پاکستان میں سیلاب زدگان کے متاثرین ہیں, ان کی مدد کے لیے لگایا ہے. دیگر سماجی تنظیمیں سب یہ کر رہی ہیں, سیاسی تنظیمیں, سب کو سلام ہے, سب کی ایفرٹس, سب کی کوششوں کو سلام ہے. الحمدللہ ہم نے بھی اسی جذبے کے تحت لگایا ہے کہ ہم اپنے تمام پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ابھی تک آپ کے ساتھ کتنے لوگوں نے مدد کیا, اور ان لوگوں کا جذبہ کیا ہے؟ اس وقت ہمارے 2 کیمپ لگے ہوئے ہیں. ایک کیمپ گلستان جوہر میں, جوہر چورنگی پر, اور ایک یہ گلشن اقبال میں. اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ دوسرا دن ہے کیمپ کا. لوگوں نے بھرپور خدمت کی ہے, بھرپور تعاون کیا ہے, اور لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں, اور ہمارے والنٹیئرز کے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری پاکستانی قوم الحمدللہ ایسی محب وطن ہے, ایسے وفا پرست لوگ ہیں کہ یہ اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے سب کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہماری دن رات خدمت ہے. وہ جو متاثرین سیلاب ہیں وہ ہمارے بہن ہیں, بھائی ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے کریں جتنی ہماری حیثیت اور توفیق ہے. سر چونکہ اسی حوالے سے اب یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ لوگ اس مختلف چیزیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں اس کو اپنی ذاتی مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ لوگ یہ کس طرح میک شور کریں گے, لوگ کو یقین دلائیں گے کہ وہ جو مدد کریں آپ لوگوں کے ساتھ وہ مستحق لوگوں تک پہنچ رہا ہے؟ اس کے لیے بہت بہترین طریقہ یہ کہ ہم جو بھی کلیکشن کرتے ہیں, ہماری پاک افواج زندہ باد, ہم ان کو لے جا کے یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا مصمم ارادہ ہے ہم انہیں دیں گے, ان کے حوالے سے پہنچائیں گے, کیونکہ ہم سب کا پاک فوج پر اعتماد ہے الحمدللہ. ہم ان کے حوالے سے دیں گے, ان کے حوالے سے پہنچائیں گے, جو بالکل منصفانہ تقسیم کرتی ہے ہماری پاک فوج. بہت شکریہ سر, ہم آپ کو حراج تحسین پیش کرتے ہیں, آپ ہمارے ہیروز ہیں. اللہ آپ کو اور حوصلہ اور توفیق دے. بس آپ کی دعا اور ہمارے تمام پاکستانی بھائیوں کا تعاون ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنی بھی سماجی اور سیاسی تنظیموں نے, مذہبی تنظیموں نے اپنے بھائیوں کے لیے یہ کام کیا ہے, اللہ پاک سب کی نیکیوں کو قبول کرے. آمین آمین. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ لوگ جتنا لوگوں کا جذبہ ہونا چاہیے ڈونیشن دینے کے لیے, آیا اتنا ہی جذبہ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ نے بنا رہے ہیں, تو ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. آپ کے سوال کا میرے پاس یہ جواب ہے
जवाब तो आपने खुद दे दिया पहले कि लोग मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे। अच्छा, वो इस वजह से कि अभी लोगों को नहीं पता कि क्या आफत आ चुकी है। यूँ समझें कि पूरा पाकिस्तान 25 ईयर से ना वो पीछे चला गया है। लोग इतने अपने नफसा नफसी के उसमें हैं कि लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है कि कितना नुकसान हो चुका है। तो यूँ समझ लें कि 100 में से 15 या 20% लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इतना नुकसान हो गया। तो जिन्हें है अंदाज़ा और साहिब हैसियत है वो तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, अदरवाइज़ लोग देख तो रहे हैं लेकिन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है और लोगों को ये भी नहीं मालूम कि आप कर क्या रहे हैं। कि लोग अपनी इतनी मसरूफियात, और आपको मालूम है कि आजकल नफसा नफसी का दौर है। तो हमारी तो यही दुआ है कि लोगों को ये शऊर आए कि जो बहन भाई है, मतलब जो ये फ्लूड की वजह से मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई हैं, बच्चे औरतें बेघर हो गए हैं, उनकी हेल्प करें। आपके मीडिया के तसलसल से और जैसे आप लोग व्लॉग वगैरह बनाते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं दोस्तों को भी कहूँगा कि शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे कि कितनी तबाही हुई है। तो हमें या हम जैसी और जो NGOs मतलब वॉलेंटियर काम कर रहे हैं, उन दुखी इंसानियत के लिए उनकी हेल्प करें। तो नाज़रीन, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि इन के हाथ में बॉक्सेस है और ये रोड पे बाकायदा हर बंदे के पास जाके उनसे डोनेशन मांगते हैं, लेकिन वो उस तरह के लोग हैं कि उनको धुतकारते भी है। उन लोगों को नहीं पता कि ये अवामी खिदमत के लिए निकले हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम हमारी तरफ देख रही है। तो आपको खुदा रहा आप लोग सबसे दरख्वास्त है कि उनको धुतकारे मत। अगर ये लोग हमारे हीरोज़ हैं, मतलब अपना सारा काम घर बार छोड़ के पूरे पाकिस्तान के मदद के लिए, उनकी खिदमत के लिए निकले हैं, तो आप इनसे बेहतरीन रवैये के साथ पेश आए, इनको सलाम करें। हमारे हीरोज़ है और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह उनको इस्तिकामत दे, अल्लाह उनको हौसला दे। जी, तो आप लोगों ने देखा कि जिन्होंने कैंप लगाए वहाँ उनके हौसले कितने बुलंद हैं और वो अपने हम वतनों को जो सैलाब ज़दगान हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों के साथ हैं। ये लोग हमारे फ़ख्र है। इसके अलावा वो नौजवान जो कि रेस्क्यू के लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ, मुख्तलिफ़ ट्रस्ट हमारे जो ये लोगों की मदद के काम कर रहे हो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। हम उन पर फ़ख्र करते हैं। आखिर में आप सबको सलाम पेश करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।